मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की अपनी इस क्लास में हम बात करेंगे रीजनिंग के 11 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और आप सभी लोग गलत कर देते हैं। यकीन मानिएगा डियर फ्रेंड्स, इस क्लास को देखने के बाद इतने टाइप का प्रश्न आपका कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हम अपनी क्लास में बढ़िया कॉन्सेप्ट और एकदम शॉर्टकट मेथड सीखेंगे, शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे कि सवालों को विद इन सेकंड में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ देखिएगा, कॉपी और कलम के साथ बैठेगा, चीजों को सिखाने समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो चलिए ज्यादा देरी न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और एक बेहतर अंदाज में चीजों को सिखाने का प्रयास करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने ये पहला प्रश्न है। ये प्रश्न है एनालॉजी का, नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, यहाँ पर इस सवाल को पढ़ने का सीधा सीधा मतलब जानो कि कैसे इस सवाल को करना है। ये कह रहा है कि 3 का जो रिलेशन 18 के साथ है, 9 का रिलेशन क्या होगा। मतलब है सर कि 3 को जिस भी लॉजिक से 18 लिखा गया है, तो सेम लॉजिक से हम 9 को क्या बना सकते हैं। तो आपके दिमाग में बहुत सारे विचार आ रहे होंगे, हम उन पे नहीं जाएंगे। हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि इस मेथड से सॉल्व कीजिएगा सवाल, कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। देखो, जब भी आपके सामने एनालॉजी का सवाल आता है ना, एनालॉजी का सवाल आता है और नंबर एनालॉजी का सवाल आता है, तो सबसे पहले जो आपके दिमाग में बात आनी चाहिए वो आनी चाहिए प्राइम नंबर की। किसकी आनी चाहिए? प्राइम नंबर की आनी चाहिए। मतलब अभाज्य संख्या हमें चेक करना पड़ेगा। अच्छा सर, यहाँ पर 3, 18, 9, ये 18 और 9 तो एक प्राइम नंबर नहीं है। अगर प्राइम नंबर नहीं है तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट हम नहीं लगाएंगे। अब प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे तो उसके बाद हम कौन सा लॉजिक लगाएंगे? आपको पता होनी चाहिए बाबू भैया, दूसरे नंबर पे हम किसको करते हैं? क्यूब को सॉल्व करते हैं। अगर हम यहाँ पर 3 है सर, 3 का क्यूब करते हैं तो 3 का क्यूब तो हमारा 27 हो जाएगा। ठीक है, हमें तो सर 18 लाना था और हमारा कितना आ गया है? 27 आ गया है। तो 27 से हम 18 कैसे बनाएंगे? आप बोलोगे सर यहाँ से 9 को घटा देते हैं, फिर हमारा कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। बात समझ आई है? चलो, जो कॉन्सेप्ट आप इधर अप्लाई करना वही सेम चीज इधर करना। यहाँ पर संख्या थी, उसका क्यूब किया है। यहाँ पर 9 है, 9 का भी हम क्यूब करेंगे और 9 का क्यूब हमें पता होना चाहिए कि 729 होता है। तो यहाँ पर हमने 9 घटाया था, अगर यहाँ पर 9 घटाते हैं तो 720 हो जाएगा। पर देखिए 720 हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर किसको घटाएं? ये जो 9 आया है ये किसी लॉजिक से आया है कि नहीं आया है? आप बोलोगे सर ये जो 9 है ना, ये 3 का स्क्वायर भी तो हो सकता है। आप बोलोगे हाँ सर यही तो बात है। मतलब जिस संख्या का क्यूब किया है उसी संख्या का स्क्वायर, क्यूब से स्क्वायर को माइनस किया गया है। तो 9 का क्यूब 729 और 9 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो हमारा 81 81 हो जाएगा। 729 से अगर हम 81 को माइनस करते हैं तो हमारा 648 हो जाएगा। 468 जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है डियर फ्रेंड्स, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कभी भी आपके सामने प्रश्न आता है तो सबसे पहले प्राइम नंबर चेक कीजिएगा। अगर प्राइम नंबर से आंसर नहीं आता है तो आपको क्यूब करना है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। लो भाई साहब, ये आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप कोशिश करोगे तो सवाल आपसे बन जाएगा। लेकिन करना क्या है आपको? करना आपको ये है डियर फ्रेंड्स कि जब भी आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आता है तो आपको लेटर का प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए, क्योंकि जब आपको लेटर का प्लेस वैल्यू पता होगा तो सवाल तो आप बना लोगे। तो देखो यहाँ पर कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में जेपीजी को जो है 19 तथा यहाँ पर पीएनजी को 23 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में पूछ रहा है कि टिफ को कैसे लिखा जाएगा, टीआईएफ को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर लेटर दिया गया है ना, सबसे पहले हम लेटर का प्लेस वैल्यू लिखते हैं। देखो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जे है, जे का प्लेस वैल्यू 10 होता है, पी का प्लेस वैल्यू 16 होता है, जी का प्लेस वैल्यू 7 होता है। 10, 16 और 7 से आपको 19 बनाना है। तो हम कैसे बना सकते हैं? थोड़ा सा बुद्धि लगाओ। अगर हम 10 और 16 को जोड़ते हैं तो हमारा 26 हो जाएगा, और अगर लास्ट वाली संख्या 7 को माइनस कर देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। इसका मतलब है कि आगे के जो 2 लेटर है उनको ऐड करके पीछे वाला लेटर हमें क्या करना है? माइनस करना है। चलो यहाँ पर टी है, टी का प्लेस वैल्यू 20, आई का प्लेस वैल्यू 9, एफ का प्लेस वैल्यू 6 हो जाएगा। 20 और 9 को जोड़ दो, 6 को माइनस कर दो। आप बोलोगे सर 20 9 29 हो जाएगा, 29 से 6 को
माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। मतलब टिप को कैसे लिखा जाएगा 23 के रूप में कोडित किया जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट बताएंगे, पर आपको पूरा ईमानदारी के साथ चीजों को देखना सीखना और समझना है। ये नंबर सीरीज का ऐसा प्रश्न है भाई साहब कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ये सवाल आपसे बनेगा, वरना पूरा पेपर आप सॉल्व करके चले आओगे, इस क्वेश्चन का सही जवाब नहीं दे पाओगे। आप कमेंट करके जरूर बताना कि कितने लोगों के दिमाग में इस क्वेश्चन का लॉजिक हिट किया था। देखो यहाँ पर कह रहा है कि विकल्प का चयन कीजिए, सीधा सीधा मतलब है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। ये सीरीज का सवाल है, ठीक है। तो सीरीज का कॉन्सेप्ट सिखाते सवाल आपसे बन जाएगा। देखो सबसे पहले जब भी आपके सामने सीरीज का प्रश्न आता है, मेरी बात को मेरी पॉइंट को नोट कीजिएगा, जब भी आपके सामने सीरीज का प्रश्न आता है तो आपको जरूरी बात याद रखना है, प्राइम नंबर क्या याद रखना है, प्राइम नंबर याद रखना है, इवन ऑड याद रखना है, क्या याद रखना है, इवन ऑड याद रखना है, प्राइम नंबर याद रखना है, इवन ऑड याद रखना है। अच्छा उसके बाद ये तो पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, यहाँ पर तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट से जरूरी कॉन्सेप्ट है, यहीं से ज्यादा सवाल बनते हैं। अगर छोटी संख्या को बड़ी संख्या बनाकर लिखेगा, छोटी संख्या को बड़ी संख्या मतलब छोटी संख्या उससे बड़ी फिर बहुत बड़ी दे दे, जैसे देखो 2 5 13 29 क्वेश्चन मार्क, तो हम कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, या फिर हम क्यूब कर सकते हैं। इतनी बात का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। देखो 2 है, 5 है, 13 है, 29 है, सबसे पहले हम किसको चेक करेंगे, प्राइम नंबर को चेक करेंगे बाबू भैया। 2 5 13 29 ये सब क्या है, एक प्राइम नंबर ही तो है। तो आप बोलोगे सर कुछ प्राइम नंबर लिख दो जिससे हमें सवाल समझने में आसानी हो जाए। देखो आपके लिए लिख रहे हैं तो आप भी लिख लीजिएगा। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, उसके बाद 3 होता है, फिर 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, उसके बाद आपका 13 होता है, फिर आपका 17 होता है, उसके बाद आपका 19 होता है, उसके बाद आपका 23 होता है, फिर यहाँ पे आ गया 29, उसके बाद आपका 31 हो गया, उसके बाद आपका 37 हो गया, उसके बाद 41 हो गया और 43 हो गया, उसके बाद 47 हो गया। 1 से लेकर 50 तक की हमने प्राइम नंबर को आपके कहने पर लिख दिया है। देखो उसने 2 को 5 लिखा है, तो 2 को 5 हम कैसे लिखेंगे, आप बोलोगे बीच की एक प्राइम नंबर को छोड़ सकते हैं, बात समझ आ रही है। तो 5 को 13 कैसे लिखेगा, आप बोलोगे सर बीच की 2 प्राइम नंबर को छोड़ सकते हैं। 13 को 29 कैसे लिखेगा, 13 से अगर आगे पहुंचे, हम आके कहाँ पहुंचे 29 पे, तो एक प्राइम नंबर, दूसरा प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर को छोड़े हैं, पहले 1 फिर 2 फिर 3। तो अब जब हमें 29 से आगे जाना है तो कितने प्राइम नंबर छोड़ेंगे, 4। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो हमारे सामने फाइनल आंसर कौन सा आएगा, 47 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस सवाल को मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही बढ़िया तरीके से सीखने समझने का प्रयास किया होगा। चलिए फटाफट एक बार इसी बात पर आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए डियर फ्रेंड्स। देखो ये भी सवाल है नंबर सीरीज का, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, याद रखिएगा सवाल पहचानने का तरीका, कि कभी भी ऐसा नंबर आपको दिखाई दे तो सवाल को कैसे हम विद इन सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। देखो कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इसका सीधा सा मतलब है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें जो है नंबर फाइंड आउट करना है, आपको संख्या फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर सवाल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझा देते हैं। देखो याद रखना, बड़ी संख्या, छोटी संख्या, बड़ी संख्या, छोटी संख्या, एक बड़ी दूसरी छोटी, एक बड़ी दूसरी छोटी, जब भी इस फॉर्मेट में आपको नंबर सीरीज का सवाल दिखाई दे तो हमेशा याद रखिएगा अल्टरनेट पेयर बनाते हुए चलते हैं। मतलब पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तो पहले का तीसरा और दूसरे का क्या हो जाएगा, चौथा। उसी प्रकार 43 का 46 और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई साहब, 34 का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो ये अब देखो 40 3 43, 43 3 46, 3 3 जोड़ के लिखा गया है। 37 से 34 -3, तो आगे भी क्या होगा, -3, और 34 से जब हम 3 माइनस करेंगे तो हमारा 31 हो जाएगा। 31 ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जाए, ठीक है। चलो कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही आसान सा प्रश्न है और ऐसे सवालों को महज 2 सेकंड में सॉल्व करने का तरीका सिखा दूंगा मेरे भाई, पर मेरा कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा। देखो कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में केक को लिखा गया है 64 लिखा गया है तथा वेफर को 125 के रूप में कोडित किया जाता है, तो बोल रहा है कि तो बिस्कुट को जो है, बिस्कुट को उसी भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा। देखो
जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न दिखाई दे, आपको करना क्या है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि यदि प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, तो सबसे पहले उसे आप हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है सर, देखो जैसे यहाँ पर ये लिखा गया है 64, तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं सर, 8 का क्यूब कर सकते हैं या हम 4 का क्यूब कर सकते हैं। 4 चौके 16 चौके क्या कर सकते हैं, 64 कर सकते हैं। बात समझ आई। यहाँ पर 125 है, 125 है, मतलब इसे हम लिखना चाहे तो सर लिख सकते हैं, 5 का क्यूब कर सकते हैं। अब ये 5 आया कहां से, ये 4 आया कहां से, बात हो रही है कोडिंग डिकोडिंग की, है ना। तो यहाँ पर क्या है, लेटर काउंट कर लेते हैं सर। देखो 1 2 3 4, 4 लेटर है उसी का क्यूब, 1 2 3 4 5, 5 लेटर है उसी का क्यूब। तो यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का क्यूब 343। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न भाई साहब, ये देखो अल्फाबेट टेस्ट का है, वर्णमाला परीक्षण का, बहुत ही बढ़िया सवाल है। और इस सवाल को अगर हम करें बेसिक मेथड से तो आप सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लोगे, पर इस सवाल को करने का बेस्ट अप्रोच बता रहे हैं कि जिससे आपका सवाल सॉल्व हो जाए। देखो यहां पर कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाई, इसका मतलब समझते हो, ये जो अंग्रेजी वर्णमाला बोल दिया बाई, इस बाई का मतलब समझते हो, लेफ्ट साइड का मतलब समझते हो। आप जब अपनी कॉपी में जो है ABCD लिखते हो तो उसे लिखते कैसे हो बाबू भैया, आप बोलोगे सर ये हमारी कॉपी है ना, इसमें जो ऐसे हमारी पाई जो लाइन खींची रहती है, लाइन ड्रा की जाती है, इसमें हम जब लिखते हैं तो जानते हो किधर से लिखते हैं, हम लिखते हैं कहां से, लेफ्ट साइड से। हम किधर को लिखते हैं, दाहिने तरफ को लिखते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड से हम दाहिनी तरफ को लिखते हैं। तो ये बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाया मतलब ए से हमें किसकी तरफ जाना है, ए से हमें जाना है जेड की तरफ। बात समझ में आई। तो हाँ, यहां पर कह रहा है कि लेफ्ट, लेफ्ट से वो किस नंबर पे है सर, वो 15th है, मतलब लेफ्ट साइड से वो 15 नंबर है। के दाया, दाया का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे सर राइट साइड होता है। राइट साइड कौन सा लेटर, ये कह रहा है कि सर 5वां लेटर। तो हमें एक बात याद रखना, अगर कोई लड़का है ना तो उसकी शादी आप किससे कराओगे भाई साहब, कोनो लड़की से ही तो कराओगे। भाई लड़का है तो लड़का लड़का थोड़ी शादी करेगा भाई साहब, मार हो जाएगी, समझ रहे हो। हाँ, अगर कोई लड़का है तो उसकी शादी किससे कराओगे, आप लड़की से कराओगे। अगर कोई लड़की है तो उसकी शादी किससे कराओगे, लड़का से कराओगे। मतलब सर जेंडर में जो है वो आपका एक समान जेंडर नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो इसका बताने का तात्पर्य है डियर फ्रेंड्स कि एक लेफ्ट है दूसरा राइट है, एक लेफ्ट है दूसरा राइट है, तो आप वहां पर क्या होगा, संबंध बन जाएगा। इसका मतलब है कि दोनों लोगों की शादी जुड़ जाएगी, हाँ बन जाएगी। तो जब भी एक लेफ्ट दूसरा राइट हो, जोड़ो 15 5 कितना हो जाएगा 20। 20 में कौन सा लेटर आता है, आप बोलोगे सर टी आता है। और वाक्य की ये देखो यहाँ पर क्या हुआ है, किस साइड से बोल रहा है, लेफ्ट साइड से बोल रहा है। तो टी कहाँ पे दिया गया है, बी में दिया गया है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अगला प्रश्न, ये देखो भाई साहब आपके सामने कैलेंडर का सवाल है। बहुत ज्यादा परेशानी करता है आपको ना, परेशान करता है कैलेंडर का सवाल, आज के बाद नहीं करेगा। क्यों, बता रहे हैं। देखो कह रहा है कि यदि 28 फरवरी 2017 को मंगलवार था, यदि 28 फरवरी 2017 को मंगलवार था, तो 28 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। अब इस सवाल को हम कैसे करेंगे, पूरा कोड याद रखेंगे, कोड को लगा के सॉल्व करेंगे। नहीं डियर फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर उसने बोला है कि 28 फरवरी, और यहाँ पर पूछ रहा है वो 28 फरवरी की ही बात कर रहा है। तो जब भी डेट और मंथ जो है आपके इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, समान हो जाए, तो आपको इन दोनों को कट कर देना है, हमें इनसे मतलब नहीं है। यहाँ पर देखो उसने कहा है कि 2017, और यहाँ पर वो 2019 की बात कर रहा है, 2019 की बात कर रहा है। तो वर्षों में कितने वर्ष का गैप है, 2 वर्ष का क्या है, गैप है, 2 वर्ष का गैप है। और यहाँ पर देखो 2017 मतलब 17 19 ले लो, कोई सा भी आपका लीप वर्ष नहीं है। जब कोई सा भी आपका लीप वर्ष नहीं है, तो जो यहाँ पर दिन दिया गया है डियर फ्रेंड्स, उसमें एज इट इज 2 आपको ऐड कर देना है। जैसे मंगलवार है तो 1 और 2, मंगलवार के बाद बुधवार, बुधवार हाँ मंगलवार के बाद बुधवार, बुधवार के बाद आपका आता है बृहस्पतिवार। देखो बृहस्पतिवार तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो बृहस्पतिवार को ही बोलते हैं, गुरुवार भी बोलते हैं। इस बात को आप याद रखना, नहीं तो आप जो है
ऑप्शन में बृहस्पतिवार खोजते रह जाओ और वहां पर इंग्लिश में वेंसडे होता है लेकिन हिंदी में बृहस्पतिवार या गुरुवार भी होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो अगला प्रश्न देखो, ये है आपके सामने क्लॉक का क्वेश्चन और इस सवाल को आप ये से याद रखो भाई साहब कि आप इसको बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हो महज 2 सेकंड में। क्यों सर? बता रहे हैं, एकदम शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं। यहाँ पर हम बेसिक मेथड नहीं क्लियर करेंगे, ध्यान से समझो। उसने कहा कि 8:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य जो है कितने डिग्री का कोण बनेगा। सीधा सीधा प्रश्न है इसका कि 8:40 अगर हो रहे हैं तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के द्वारा कितने डिग्री का एंगल बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आपको हमेशा याद रखना है जो यहाँ पर ये टाइम दिया गया है, कितना टाइम हो रहा है, 8:40 हो रहा है। जरा इसे एक बार कट करो बाबू भैया सॉरी डियर, 8 एकम 8, 8 पंजे 40। बस इस रेशियो को आपको थोड़ा सा माइंड में याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है कि यदि आपके सामने कोई ऐसा टाइम दिया जाता है जिसको कट करने पर 1:5 का रेशियो बन जाता है, 1:5 का अनुपात आपके सामने बन जाता है, तो जो आपके सामने यहाँ पर टाइम दिया गया हो उसका कर दो सीधा सीधा हाफ। अगर 40 का हाफ करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 20 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब है कि 8:40 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो आप बोलोगे सर 20 डिग्री का एंगल बनेगा। अब कभी भी आप गलती करोगे ऐसे सवालों में, जब भी आपके सामने एंगल मतलब टाइम दिया हो वहां पर उस टाइम का रेशियो जो है 1:5 बन रहा हो, तो हमेशा आपको क्या करना है, जो वहां पर मिनट दिया है ना उसका हाफ कर देना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो भाई साहब, ये आपके सामने वेन डायग्राम का सवाल है। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले मेरा थोड़ा सा बात याद रखना। ये कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में सही वेन आरेख का चयन कीजिए, है ना। यहाँ पर नर है, भाई है, बेटियां हैं। तो सबसे पहली गलती आप ये करते हो कि इसको आप ऑप्शन से सॉल्व करते हो और जहां पे आप क्या कर देते हो, गलत कर देते हो। मतलब ऑप्शन से आपको सॉल्व नहीं करना है। अच्छा, दूसरी बात याद रखना है कि जब भी हमारे सामने वेन डायग्राम का क्वेश्चन आएगा, जब भी हमारे सामने वेन डायग्राम का क्वेश्चन आएगा, इसको आपको रियल लाइफ से अटैच करना है। इस बात को याद रखना, इसको आपको रियल लाइफ से अटैच करके चलना है। अब बताएं कैसे करना है। देखो, इसने बोला है कि नर, नर का मतलब मेल है, इस बात को याद रखिएगा। दुनिया के जितने भी नर होते हैं क्या वो सब भाई होते हैं? दुनिया के जितने भी मेल होते हैं क्या वो सब भाई बन जाते हैं? आप बोलोगे सर मान लो हम हैं, लड़के हैं, अपने माँ बाप की इकलौती संतान है, फिर तो हम किसी के भाई नहीं हुए। लेकिन आप में से ही कुछ लोग फिर हुंकार भरोगे सर जी हम तो लड़के हैं और हमारे एक बहन है, मतलब हम उस अपनी बहन के भाई हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ नर जो होते हैं वो भाई भी हो सकते हैं और कुछ नर भाई नहीं भी हो सकते हैं। बात समझ आई? अच्छा, क्या दुनिया के जितने भी भाई होते हैं वो सब बेटियां होती हैं? आप बोलोगे सर आप ऐसी बात काहे कर रहे हो? भाई कभी भी बेटी थोड़ी हो सकती है, बेटी मतलब फीमेल, लड़कियां हो जाएंगी, और लड़की कभी भी भाई नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि कोई भी भाई जो है वो बेटी नहीं होगा और ना ही बेटियां क्या होंगी, भाई होंगी। अब ये बताओ क्या दुनिया के जितने भी भाई होते हैं वो सब नर होते हैं? तो आप बोलोगे सर हाँ यही तो बात सत्य है, दुनिया के जितने भी भाई होते हैं वो सब पुरुष होते हैं। तो दुनिया के जितने भी भाई होते हैं वो सब भाई साहब नर होते हैं। लेकिन कोई भी बेटी जो है ना तो वो भाई होती है ना तो नर होती है, तो वो अलग हो जाएगा। ऐसा ग्राफ आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है डियर फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आई? चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो, ये प्रश्न आपके सामने है मिसिंग नंबर का, और जब भी आपके सामने स्क्वायर बेस्ड मिसिंग नंबर का प्रश्न आता है ना तो आप सभी लोग के पसीने छूट जाते हैं, सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हाँ, बढ़िया कॉन्सेप्ट बताएंगे, याद रखिएगा।
देखो यहाँ पर कह रहा है कि लुप्त संख्या मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आपका होगा वही हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करना है, देखो इसको दो तरीके से सॉल्व करते हैं। या तो हम सवाल को लेफ्ट टू राइट सॉल्व कर देते हैं, या तो हम जो है ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें याद रखना हमेशा कि जहां पर आपको बड़ी संख्या दिखाई दे उसी दिशा में सवाल को सॉल्व करना है। इस बात को नोट कीजिएगा डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो बड़ी संख्या अगर इसमें हम खोजते हैं तो बड़ी संख्या कहाँ है सर, बीच में दिखाई दी है 15। इसका मतलब है कि 12 और 11 से हमें 15 बनाना है। तो 12 और 11 से 15 कैसे बनाएंगे सर, ये 12 लिखा है ना, अगर इस 12 में हम 3 को ऐड कर देते हैं फिर तो हमारा 15 हो जाएगा। लेकिन 14 और यहाँ हमें 5 बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, फिर तो मामला गड़बड़ा जाएगा सर हमारा। हाँ, तो आप याद रखो ये जो 3 आया यहाँ पर बड़ी संख्या 12 है, छोटी संख्या 11 है। 12 और 11 का डिफरेंस 1 है, 3 एकम 3 किया गया है, उसके बाद 12 3 कितना लाया गया है, 15 लाया गया है यहाँ पर। तो ये 14 है, ये 17 है। तो पहले हमने 14 को लिख लिया, उसके बाद प्लस किया, फिर कर दिया 3। यहाँ पर बड़ी संख्या सॉरी डियर, यहाँ पर 14 है, उसके बाद 17 है। तो 14 और 17 अगर हम 14 से भाई साहब 17 को घटाएंगे तो हमारे सामने कितना होगा, आप बोलोगे सर 14 प्लस 3, और अगर 14 से 17 को माइनस करोगे -3 हो जाएगा। 3 त्रिकाम 9 मतलब 14 माइनस 9 हो जाएगा, और 14 से 9 को जब आप माइनस करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लॉजिक आपको समझ आया कि नहीं आया, एक बार यस और नो कमेंट कर दो एक बार, ठीक है। देखो यहाँ पर 16 है, तो 16 में हम प्लस करेंगे 3, उसके बाद क्या करना है, 16 से हमें -19 करना है, यही तो हमने किया है भाई साहब। तो अगर आप 16 से 19 माइनस करोगे हो जाएगा आपका कितना, -3 हो जाएगा, और 3 त्रिकाम कितना हो जाएगा 9, और 16 से 9 माइनस करोगे 7 हो जाएगा। ऑप्शन डी को लॉक कर दिया जाए। क्या था इस प्रश्न में, कुछ भी तो नहीं था, बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए डियर फ्रेंड्स। जितने भी टाइप के सवालों को हमने कराया है, हर एक चैप्टर को हमने एकदम टॉपिक वाइज, लेवल वाइज, 0 से टॉप लेवल तक के सवालों को रखकर हमने हर एक चैप्टर को कवर किया है। तो आपको करना क्या होगा, आपको कोर्स वाले सेक्शन में आना है और वहां से कंप्लीट रीजनिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम 0 से टॉप लेवल तक सीख लेना है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये देखो आपके सामने है, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है और चैलेंजिंग प्रश्न है। ये आप लिख कर ले लो डियर फ्रेंड्स कि 80% स्टूडेंट इस सवाल का सही जवाब दे ही नहीं पाएंगे। 80% स्टूडेंट इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, जबकि सवाल जो है ना ये बहुत ही आसान है। कह रहा है कि नीचे दिए गए पासे में एक मतलब फलक ए के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा। तो अब इस सवाल को करने के लिए हमें जो है डाइस का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। देखो जब भी आपके सामने ऐसा डाइस आता है, नोट कीजिएगा मेरे इस पॉइंट को, ठीक है। जब भी आपके सामने ऐसा डाइस आता है जिसमें नंबर ना दिए गए हो, नंबर ना दिए गए हो, जिसमें क्या दिए गए हो, लेटर दिए गए हो, क्या दिए गए हो, लेटर दिए गए हो, सिंबल दिए गए हो भाई साहब, सिंबल दिए गए हो, लेटर दिए गए हो, सिंबल दिए गए हो, मतलब लेटर ए से लेकर जेड तक कोई भी लेटर हो जाए, सिंबल जैसे प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, कोई सा भी सिंबल आपके सामने दिया हो, और संख्या जो है 6 के पार करके 6 के बाद संख्या दी जाए, 6 के बाद संख्या दी जाए, तो वो ऐसा डाइस कैसा होता है, सिंपल डाइस की श्रेणी में आता है। इस कॉन्सेप्ट को नोट कीजिएगा, ठीक है। सिंपल डाइस आता है तो ए बी सी डी डी ई एफ, ये कौन सा डाइस है, सिंपल डाइस है। और जब सिंपल डाइस है तो हम सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, याद रखिएगा, आपको इस पॉइंट को याद रखना है। जब भी आपके सामने ऐसा 2 डाइस दिया जाता है, ये डाइस नंबर 1 हो गया, ये डाइस नंबर 2 हो गया, जब भी आपके सामने 2 डाइस दिए जाते हैं तो सबसे पहले हम जो है कॉमन खोजते हैं। क्या खोजते हैं, कॉमन। पर यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, और ये दोनों डाइस हमारा कौन सा है, सिंपल डाइस है। तो हमेशा याद रखिएगा अंदर वाले अंदर का अपोजिट और बाहर वाला बाहर वाले के अपोजिट हो जाएगा। इसका मतलब है कि बी का अपोजिट ई हो जाएगा, सी का अपोजिट जो है डी हो जाएगा, ए का अपोजिट एफ हो जाएगा। वो ए का अपोजिट पूछ रहा है, ए का अपोजिट एफ होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही बढ़िया तरीके
तरीके से ये पूरी की पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ देखने, सीखने और समझने का प्रयास किया होगा और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको बढ़िया तरीके से समझ में भी आई होंगी। यदि आपको मेरी सारी बातें समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने इस परिवार को 3 लाख लोगों का परिवार जल्द से जल्द पूरा कर दीजिए। और हाँ, कल 11 आपका है जुलाई और 11 जुलाई से आपकी स्टार्ट हो रही है भाई साहब रीजनिंग की बढ़िया एकदम कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट ट्रिक्स वाली क्लास। कब? रात 8:45 पर। तो जहां कहीं पर भी रहा कीजिए 8:45 पर आप क्लास में जरूर जुड़ जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा। 8:45 की क्लास में हम आपका स्वागत जरूर करेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। वीडियो को अपने सभी भाई बहन के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।